नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से मैथ्स के सम सॉल्व करना सीख रहे हैं तथा उसके पीछे के लॉजिक्स को सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 2 कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी मेरा ये जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है, तो एच जो 1 हो जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू पी और कॉस थीटा इक्वल टू बी। ठीक है। अभी जैसे कि इस सर्कल है, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है। अब यदि मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं एक्स, एक पॉइंट लेता हूं ए पॉइंट, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स लिखते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा वाई होगा। ठीक है। अभी देखो, ये मेरा कोई एक पॉइंट है जो ये एंगल बना रहा है थीटा डिग्री। ठीक। तो मेरा एक्स एक्सिस क्या होगा और वाई एक्सिस क्या होगा, ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा क्या होगा, वाई, और ये पार्ट जो होगा वो एक्स। ठीक है। तो अब यदि मैं इस फॉर्मूले से देखूं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट होगा। तो y मेरा क्या है, साइन थीटा। तो मैं यहां पे जो मेरा x और y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, cos ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा। ठीक है। तो यदि मेरे पास कोई एक यूनिट सर्कल में एक पॉइंट है तो उसे मैं कैसे डिफाइन करूंगा, cos थीटा और साइन थीटा से। ठीक है। अभी ये मेरा क्या है, 0 डिग्री बोलते हैं इसको। यदि मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो क्वाड्रेंट में आपको 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे। ये यदि मेरा 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। ठीक है, 270 डिग्री। तो आपका ये जो क्वाड्रेंट होगा 0 से 90 डिग्री, ये होगा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट होगा। ये मेरा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये मेरा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये मेरा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप वैल्यू देखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, यदि हम इसका वैल्यूज निकालेंगे कि हर क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होता है, तो हमें टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारी चीजें पता चल जाएंगे कि वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। तो हमें जब फ्यूचर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अभी एक ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन होता है, जैसे मेरा जो साइन और माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है। और कॉस माइनस थीटा जो होता है वो होता है मेरा कॉस थीटा। अब इस चीज को हम दो तरीके से समझेंगे। तो पहले सबसे पहले हम यूनिट सर्कल से समझ लेते हैं। यूनिट सर्कल में यदि मैं इसको लोअर डाउन करता हूं, ये एग्जैक्ट माइनस थीटा में यदि मेरा ग्राफ बनता है, ठीक है, माइनस थीटा में यदि मेरा एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, मेरा माइनस थीटा होगा। ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, और ये मेरा क्या होगा, माइनस वाई। ठीक है। तो अब समझते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा कैसे होता है। ठीक है। अभी जैसे मैं यहां पे वैल्यूज देख लेते हैं, यहां पे जब वैल्यूज आएगा तो यहां पे वैल्यूज क्या आ जाएगा, मेरा कॉस ऑफ माइनस थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है। ये मेरा वैल्यूज हो जाएगा। अब देखते हैं, साइन थीटा जो है वो मेरा p है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है माइनस वाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा जो माइनस वाई है वो क्या वैल्यू है, साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू है। ठीक। अभी जो मेरा y है वो क्या है, साइन थीटा है। तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। इसीलिए आप देखोगे कि जब मैं अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन
थीटा। तो ये जो पहला इक्वेशन है वो हमारा प्रूफ हो गया कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, अभी देखो, यदि मैं इसी चीज को ग्राफ के माध्यम से समझना चाहता हूं तो ग्राफ से आप कैसे देखोगे? ग्राफ में यदि मैं यहां पे देखता हूं कोई एक पॉइंट होगा, ये 30 डिग्री होगा, तो ये उसका वैल्यू क्या होगा? साइन 30। उसका कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, वैसे ही यदि मैं साइन -30 देखता हूं, -30, तो ये ग्राफ क्या है? ऑड सिमेट्रिकल है। तो यहां पे जो वैल्यू होगा 30 का, सेम वैल्यू यहां पे होगा, तो साइन -30 क्या होगा? निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि मैं साइन में माइनस एंगल लगाता हूं, साइन माइनस थीटा, तो वो क्या होता है? मेरा माइनस साइन ऑफ थीटा होता है। अब उसी चीज को हम देखते हैं कि यदि मैं कॉस थीटा में करता हूं, ठीक है, तो कॉस थीटा में क्या होगा? कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव है इस एंगल पे, क्योंकि ये एक्स एक्स के क्या एंगल है, तो ये एक्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स कभी निगेटिव नहीं होगा। यहां ये मेरा, जब हम साइन थीटा का वैल्यू देख रहे थे तो वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू मूव कर रहा था। अभी जो मेरा कॉस में है वो एक्स एक्स के अलोंग कर रहा है, तो मेरा कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? इसीलिए जो होता है वो कॉस थीटा होता है। अभी जैसे मैं इक्वेशन के थ्रू समझता हूं, तो इक्वेशन के थ्रू हम जैसे देखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? एक्स ही जो है, एक्स इक्वल टू कॉस माइनस थीटा हो जाएगा, और एक्स जो है वो क्या है? कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा। अब इसको मैं रीअरेंज करके लिख दूंगा, तो रीअरेंज करके लिखूंगा तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो भी मेरा फुलफिल हो गया। मैंने प्रूफ कर दिया कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। अभी हम वो ग्राफ के थ्रू देखते हैं, तो ग्राफ के थ्रू यदि मैं देखूंगा तो ये जो कॉस का ग्राफ होता है वो y के एक्स y के अलोंग मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे cos 30 देखता हूं, ठीक है, और cos -30 देखता हूं, तो cos 30 का वैल्यू यहां पे आएगा और cos -30 का वैल्यू यहां पे आएगा, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसीलिए हमारा जो cos माइनस ऑफ थीटा है वो cos थीटा है, पॉजिटिव है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, ये दो अलग, अब साइन थीटा का ग्राफ ये है, माइनस साइन थीटा का ग्राफ ये है, कॉस थीटा का ग्राफ ये है, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ ये है। अभी जब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते जाएंगे तब उसमें देखेंगे कि हमारे लिए ये जो ग्राफ है किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे वो हम देखेंगे ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि वैल्यूज जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, यदि मैं ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ करूंगा तो ये कोई एक ग्राफ है साइन थीटा का ग्राफ। यदि मैं इसको शिफ्ट करता हूं 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से जब शिफ्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है, जब आप प्लस कर रहे हैं कोई भी एंगल में, जब आप प्लस कर रहे हैं तो आप लेफ्ट में मूव करेंगे, मूवमेंट जो होगा वो लेफ्ट में होगा। और जब कोई माइनस करते हैं एंगल में, तो माइनस करते हैं तो आप क्या करेंगे? मूव राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है, जैसे मैं थीटा प्लस 90 बोल रहा हूं, इसका मतलब जैसे मेरा कोई 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में मैं 90 डिग्री ऐड कर रहा हूं, तो मेरा जो एंगल है वो पहले होगा, मतलब वो 90 डिग्री अहेड से स्टार्ट होगा। यदि मेरा एंगल थीटा माइनस पाई बाई 2 है, वो 30 माइनस 90 डिग्री है, मींस मैं 30 डिग्री लैग स्टार्ट करूंगा, मतलब वो ग्राफ उतने डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं मेरा क्या है क्वेश्चन, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन थीटा का ग्राफ मेरा क्या है? ये है साइन थीटा का ग्राफ। यदि मैं इसको 90 डिग्री शिफ्ट करता हूं तो देखता हूं कि मेरा ग्राफ कैसा होगा। तो 90 डिग्री जब शिफ्ट करूंगा तो ये -90 है। ठीक है, -90 ये ग्राफ है, लेकिन मैंने क्या बोला कि जब एंगल ऐड होगा तो वो लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा। तो मूव कर जाएगा तो आपका यहां पे जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा? ये जो ग्राफ है
और यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखो कि ये जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ किससे मैच खा रहा है? ये जो मेरा ग्राफ है वो cos थीटा से मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे मेरा जो sin 90 प्लस थीटा होगा वो मेरा वैल्यू क्या होगा? cos ऑफ थीटा होगा। ठीक है।